जी, मेरा नाम आमिर मजिद भट्ट है। मैं गांदरबल में रहता हूँ। यहाँ पर प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं सर, क्योंकि हमें लगभग 15 साल होते हुए मुझे बीच जाते हुए बालतल। वहाँ पे इस टाइम पे ये हमें परमिशन इशू नहीं हो रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। अभी रूहुलन साहब ने बताया कि हमने डीसी साहब से बात की है, तो अभी हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, लेकिन अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है हमारा। ऑनलाइन फॉर्म हमने भरा था, मैं तब बाहर था चंडीगढ़ में, वहाँ पे हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा है फरवरी में। इसका फॉर्म निकला है तभी हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा है। फिर इन्होंने ये बताया कि हमने खाली 40 परमिशन इशू की है, बाकी फिर हमने सारों ने यहाँ पे मिलके एप्लीकेशन जमा करवाई है। हमने पैसा खर्च करके फिर से यहाँ पे दिन में लगभग 10 दिन हो गए यहाँ पे डीसी ऑफिस आते हुए सर। अब हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें खाली वहाँ पे आने के लिए परमिशन मिलना चाहिए वहाँ पे। सर मेरा नाम ज़हूर अहमद तांत्रे और मैं गोंड में रहता हूँ सर। हमारा मसला 2-3 सालों से बना है सर। जब से ये चीरी का सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हुआ सर, हम तो इससे पहले भी जाते थे सर, लेकिन जो 2-3 अमरनाथ यात्रा में सर हमारे आधे आधे यहाँ पे टेंट लगाते, आधे शॉप लगाते हैं सर। तो सर इस बार इन्होंने चीरी का जो सिस्टम निकाला सर, उसमें हमने तकरीबन फॉर्म 500 भरे सर। उनमें से उन्होंने 20 परमिशन छोड़ी है, जो बाकी 450 है सर, वो जाए कहाँ सर। हम तो ऑलरेडी, मेरे पास आप देख लीजिए सर, ये मेरे पास 15 सालों की परमिशन है सर। आप मुझे बताएं, मैं तो गवर्नमेंट से जॉब नहीं मांग रहा हूँ सर, मैं तो खाली उनके लिए उनसे ये मांग रहा हूँ कि मैं वहाँ पे जाके यात्रा की सेवा करूँ सर। हम लोग वेलकम करते हैं कि हम चाहते हैं कि यात्रा आनी चाहिए, ताकि हमारा जो सारा डिपेंड होता है सर वो टूरिस्ट पे डिपेंड होता है सर। तो कुछ सालों से आपको पता ही है सर, यहाँ पे टूरिस्ट जब से आया तब यहाँ के जो नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, अब अनएम्प्लॉय ज्यादा बढ़ी है सर। तो हमारा जो भी फोकस ज्यादा रहता है सर, अब हमारा जो भी होता है सर वो टूरिस्ट के साथ डिपेंड होता है सर। अब हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, अभी आगा रोहला साहब भी आए थे, हमने उसके साथ भी बात की कि सर हमारा जो ये मसला है, जो हमारा जो पेंडिंग है सर, यहाँ पे अभी हमें कुछ दिन रह गए सर यात्रा स्टार्ट होने में सर। हम सबों ने तैयारी करके रखी, इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबों ने हमने कर्जा करके सर, उसके लिए हमने जो भी लाना था सर, हमने वो सारा स्टॉक घर में रखा है सर। अब हम इसी इंतजार में थे कि सर हमारी परमिशन आएगी तो हम जाएंगे सर। अब हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। हमें अब एक ही जवाब चाहिए कि हमें परमिशन अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। अभी आगा रोहला साहब ने हमें उसने हमें कहा कि सर हमने डीसी साहब से बात की है कि अभी 1-2 दिन में आपका मसला हल होने वाला है सर। तो अभी यात्रा में कुछ दिन ही रह गए। अब हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये हमारा मसला है वो जल्दी जल्दी वो सॉल्व करे, ताकि हम भी जाए और अपने घर के लिए सर, हम अपने घर के लिए, देखो हम में से जो भी हमारे जब हम कमाएंगे तो अपने घर वालों को खिलाएंगे सर। अभी यहाँ पे हमारा जो मसला है, 2-3 महीनों से आपको पता ही है सर, यहाँ पे सारा कुछ बंद था सर। हमारी आश थी कि सर यात्रा आएगी, हम अपने घर के लिए कुछ कमाएंगे, अपना कुछ फ्यूचर बनाएंगे सर। अगर हमारा भी यही हाल रहा तो हम जाए तो जाए कहाँ सर। जी, मेरा नाम मुजफ्फर अहमद बोकड़ा है जी, मैं सुंबल गांदरबल का रहने वाला हूँ सर। जी, हमने फरवरी में ऑनलाइन फॉर्म भरे थे परमिशन के लिए सर, उसमें लिस्ट में हमारा नाम भी आया, लेकिन आज शॉर्ट लिस्ट इन्होंने निकाली है 39, जो कि दुमैल में हमारे शॉप लगते हैं, 39 इन्होंने निकाली है 500 में से। सर हमारी अपील है गवर्नर इंतजामिया से और डीसी साहब से कि हमारी परमिशन जो बंद है उनको इजरा किए जाए। सर हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है सर। हम हर साल अपना बालताल में दुकानें लेके जाते हैं, तो इस साल हमारे साथ जो परमिशन हमारी नहीं बंद की गई है सर। अभी इसमें जो यात्रा में टाइम कम रहा है, ताकि हम भी इनको डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए सर। हमने ये जो बात थी परमिशन की सर, हमने एमएलए साहब के नोट्स में भी लाई है। उन्होंने भी हमें यकीन दिलाया कि उन्होंने कहा कि मैंने डीसी साहब से बात की है, और डीसी साहब ने कहा है कि डीसी साहब ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो जल्दी जल्दी उनकी परमिशन इजरा की जाएंगी।